गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स। इसके पिछले क्लास में हम लोग बात किए थे एडिटिव इन्वर्स पर। इसकी हम लोग पिछले क्लास में बात किए थे छोटू एडिटिव इन्वर्स पर, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस किए थे। अब जो है उसके आगे भी कुछ क्वेश्चंस देख लेते हैं, फिर अगला टॉपिक हम लोग शुरू करेंगे छोटू। तो यहाँ से ध्यान दीजिएगा, सॉल्यूशन पार्ट पहला देखिएगा 10/11। तो आपका ध्यान से लग रहा होगा कि 10/11 जो है ये भी आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है छोटू, क्योंकि ये पी है, ये भी प्लस, ये भी प्लस, तो दोनों ऊपर भी प्लस है, न्यूमरेटर भी प्लस में है और डिनोमिनेटर भी प्लस है, इसलिए पॉजिटिव रेशनल नंबर है। तो यहाँ से देन तब इट्स एडिटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स का बात करेंगे तो कितना होगा छोटू? एडिटिव इन्वर्स इज -10/11 हो जाएगा, होगा कि नहीं? एडिटिव इन्वर्स का मतलब ही कॉन्सेप्ट बताए थे कि अगर कोई भी वैल्यू जो है आपका पॉजिटिव रेशनल नंबर है तो उसको आप निगेटिव कर दीजिएगा, वही एडिटिव इन्वर्स होता है छोटू। ये नहीं समझना कि यहाँ रेसिप्रोकल नहीं बता रहे हैं, रेसिप्रोकल में आपका उल्टा होगा, और यहाँ जो है एडिटिव इन्वर्स कर रहे हैं तो इसका मतलब साइन चेंज होगा। तो वो देखते हैं तो प्लस था तो माइनस होगा छोटू। ये पहला क्वेश्चन हो गया। दूसरा क्वेश्चन बताए थे कि जीरो जो है नोट में लिखाए थे, जीरो अपने आप में एडिटिव इन्वर्स है, इसलिए लिखेंगे देन तब इट्स एडिटिव इन्वर्स इसका एडिटिव इन्वर्स जो है जीरो ही होगा छोटू, क्योंकि जीरो जो है ना तो पॉजिटिव है ना तो नेगेटिव है। तो आप उसको क्या करिएगा कि पॉजिटिव है, इसको जीरो को कुछ नहीं है तो प्लस है, और प्लस मान के आप माइनस कर दीजिएगा। नहीं, नोट में लिखाए थे कि जीरो अपने आप में जो है इस सेल्फ में जो है ए एडिटिव इन्वर्स है। तो ये जीरो के बारे में बताया गया था, नोट में लिखाए थे। अब हम लोग तीसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं छोटू। तो 21/8 है, तो इसको हम लोग क्या करते हैं, देन तब लिखते हैं इस एडिटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स पर बात करते हैं। देन इट्स एडिटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स पर बात करेंगे तो -21/8 हो जाएगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब हम लोग आगे क्वेश्चन 4 नंबर क्वेश्चन को देखते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। चौथा नंबर क्वेश्चन को देखते हैं छोटू। तो चौथा नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, ध्यान देते हैं। -11/-8 है। तो आपको बताया गया था कोई भी नंबर से आप -1 से गुना और भाग करते हैं तो इस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ने वाला है छोटू। आप कर सकते हैं या डायरेक्टली आप साइन चेंज भी कर सकते हैं। माइनस है तो प्लस होगा और प्लस है तो माइनस होगा, डायरेक्टली भी आप कर सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिखते हैं यहाँ से -11/-8, और इसको आप क्या करते हैं -1 से गुना और -1 से भाग देते हैं, तो कितना होगा छोटू? माइनस माइनस प्लस 11/- और माइनस माइनस प्लस हो गया, और यहाँ से जो है माइनस माइनस कितना हो जाएगा? प्लस हो जाएगा, यानी 8 होगा। -1 से इसलिए मल्टीप्लाई किए क्योंकि कोई भी आप नंबर में 1 से मल्टीप्लाई करते हैं तो उस नंबर में कोई चेंजिंग नहीं होता। तो इस तरह से जो -1 से ऊपर भी मल्टीप्लाई किए, नीचे भी -1 से मल्टीप्लाई किए, तो ये -1 से -1 कैंसिल हो जाएगा, तो कोई उस संख्या पर, उस नंबर पर कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटू। तो ऐसे लिख सकते हैं। अब लिखेंगे देन तब इट्स एडिटिव इन्वर्स, इसका एडिटिव इन्वर्स पर बात करेंगे। देन इट एडिटिव इन्वर्स
देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज, इसका एडिटिव इनवर्स पर बात करेंगे तो -11/8 हो जाएगा छोटू, -11/8 हो जाएगा। यही आपका जो है चौथा नंबर सॉल्यूशन रहा। अब हम लोग पांचवा नंबर सॉल्यूशन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू। पांचवा नंबर सॉल्यूशन क्या कह रहा है उसको देखिएगा। -26/13 लिखेंगे, देन इट्स एडिटिव इनवर्स, देन इट्स एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स, देन इट्स एडिटिव इनवर्स इज, इसका कितना होगा, माइनस पहले से है, अब क्या करेंगे जो है इसको आप इस तरह से भी कर सकते हैं, -1 से ऊपर नीचे क्या कर सकते हैं, भाग भी दे सकते हैं। तो इस तरह से अगर लिखना चाहते हैं तो 26 बटा, और नहीं तो जो है ऐसे भी डायरेक्ट कर सकते हैं, माइनस पहले से और एक और माइनस होगा तो 26/13 हो जाएगा, और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा 26/13 हो जाएगा, और इस तरह से इसको काटते हैं तो 2 हो जाएगा छोटू। इस तरह से भी आप सॉल्यूशन कर सकते हैं। और दूसरा मेथड इसी में बात करेंगे तो ये भी आप आसानी से लिख सकते हैं कि -26/13 को ये भी आप लिख सकते हैं कि -26/13 इंटू -1 और इंटू -1 से गुना और भाग कर देते हैं, क्योंकि -1 से कोई संख्या में गुना करते हैं और उसी संख्या से भाग देते हैं तो उस संख्या में कोई फर्क नहीं पड़ेगा छोटू, तो हम आसानी से कर सकते हैं। तो यहाँ से देखेंगे तो कितना होगा, माइनस माइनस प्लस यानी 26 और बटा कितना हो जाएगा 13, यहाँ से जो है 13 हो जाएगा, -13 होगा कि नहीं, तो यहाँ -13। अब इसका जो है इसको माइनस को आप ऊपर भी भेज सकते हैं छोटू, तो कितना होगा -26/13 हो जाएगा। अब इसको जो है इधर लिखते हैं तो -26/13, और इसका जो -26/13 का एडिटिव इनवर्स का बात करेंगे तो साइन चेंज हो जाएगा। तो यहाँ से क्या करेंगे, देन इट्स एडिटिव इनवर्स, इट्स एडिटिव इनवर्स, देन इट्स एडिटिव इनवर्स, एडिटिव इनवर्स इज माइनस और -26/13 और माइनस गुने माइनस प्लस 26/13 बराबर 2 आंसर। तो ये आपका मेथड जो है 1 हो गया, और ये आपका जो है मेथड यहाँ से 2 हो गया छोटू, ये मेथड 1 हो गया, ये मेथड आप 2 हो गया। तो आप कोई भी मेथड से आप बना सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो यहाँ तक लिखिएगा। अब हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं, 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू। नोट्स जो है जरूर बनाइएगा, क्योंकि बाद में आपको नोट्स बहुत काम देगा छोटू। और भी अगर कोई और डाउट होता है, अगर नहीं क्वेश्चंस बनते हैं तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं, और वहाँ से भी आपको व्हाट्सएप के थ्रू या उस तरह से कॉल के थ्रू भी समझा दिया जाएगा। तो आशा करते हैं ये समझ में आया होगा। अब हम लोग जो क्वेश्चन नंबर 5वां देखते हैं, 5वां तो देख लिए छोटू, 6ठा देखते हैं। तो 6ठा नंबर क्वेश्चन क्या कर रहा, 11/18 इसी को लिखने चाहते हैं तो -13/18 भी कह सकते हैं। तो मेथड 1 में कीजिएगा, लिखिएगा देन इट्स एडिटिव इनवर्स, then its additive inverse is माइनस और -39/18 और माइनस माइनस प्लस 39/18 होगा छोटू। इस तरह से आप
इसको बना सकते हैं। दूसरा मेथड ये भी आप कह सकते हैं कि मेथड 2 में देखते हैं तो 18/-39 आप -1 से गुना और भाग भी आप कर सकते हैं, क्योंकि सेम नंबर से अगर गुना और भाग करते हैं, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन करते हैं तो कोई फर्क नंबर में नहीं होगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, -1 से गुना कर दिए और -1 से भाग भी दे दिए, इस तरह से नीचे भी गुना कर दिए। तो यहाँ से -1 से -1 कैंसिल होगा, तो ये कैंसिल हो जाएगा, वही बचेगा छोटू। तो अब क्या करते हैं, इसको माइनस, ये प्लस ये माइनस, प्लस माइनस -18 और ये माइनस माइनस प्लस 39 होगा। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब जो है इसकी हम लोग आगे बढ़ते हैं, तो ध्यान दीजिएगा। अब देन its additive inverse, इसका एडिटिव इन्वर्स पर बात करेंगे। देन इट्स एडिटिव इन्वर्स इज माइनस और -18/39। तो माइनस गुने माइनस क्या होगा छोटू, प्लस, तो माइनस माइनस प्लस 18/39 होगा। यही आपका सॉल्यूशन है। तो आप दोनों मेथड से आप चल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। आपको जो अच्छा लगता है उस मेथड से कर सकते हैं, क्योंकि कभी कभी जो है आपके बुक में इस तरह से भी दिया हुआ रहेगा, और हाई लेवल का बात करेंगे दूसरा बुक में देखिएगा, एक्सटर्नल बुक में देखिएगा तो आपको इस तरह से दिया हुआ रहेगा। तो आप कोई भी मेथड से चल सकते हैं। दोनों मेथड जो है क्लियर है कि नहीं छोटे, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ। अब हम लोग अगले क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं छोटू। तो ये तो पूरा कॉन्सेप्ट, इस पर जो जितने भी कॉन्सेप्ट है आपका वो क्लियर हो गया होगा, आशा करते हैं। अब हम लोग दूसरे थ्योरी देखते हैं। तो सब्ट्रैक्शन, दो नंबर का सब्ट्रैक्शन करना है, दो रेशनल नंबर दिया हुआ है उसका सब्ट्रैक्शन करेंगे। कैसे करते हैं वो ध्यान दीजिएगा। जैसे हाउ टू क्वेश्चन है, हाउ टू subtract two rational number, how to subtract two rational number, दो रैशनल नंबर को कैसे सब्ट्रैक्ट करेंगे। तो आप जानते हैं एक डायरेक्ट मेथड होगा, एक थोड़ा सा लॉजिक देखना पड़ेगा। तो ध्यान दीजिएगा जैसे हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो पहला जैसे टाइप 1 में देखिएगा, टाइप 1 में इस तरह से प्रॉब्लम पर ही हम लोग देखते हैं। इसका कोई थ्योरी, विशेष थ्योरी है नहीं छोटू कि हम अलग से आपको मतलब उस तरह से बता सकते हैं। कोई इसका विशेष थ्योरी नहीं दिया गया है। ये प्रॉब्लम से ही आप, एग्जाम्पल से ही आप इस थ्योरी को आसानी से समझ सकते हैं। तो देखिएगा जैसे 3/4 रैशनल नंबर है और -3/2 है, तो ये आप तो बच्चा क्लास का छोटू बना सकते हैं आप भी, लेकिन फॉर्मेलिटी के लिए देखते हैं। तो 4 और 2 का एलसीएम कितना होगा, 2 गुना 4, 2 एकम 1 होगा, एलसीएम 4 होगा छोटू। 4 को 4 से भागा देंगे 1 आएगा, और 1 को 3 में गुना करेंगे 3 होगा, और माइनस दुक्का को कितना बार पढ़ेंगे तो 2 बार, तब 4 आएगा। तब यहाँ से जो है 3 2 जा कितना होगा 6 हो जाएगा। तो बराबर जो है कितना, 6 में से 3 जाएगा तो -3/4, यही आपका आंसर हो गया। ये टाइप 1 में बात की है। और भी इसमें क्वेश्चन आ सकता है कि इस तरह से भी होगा कि -12/13 या 12/24 और
1/36 इस तरह से लेते हैं। तो इसको क्या करेंगे, 24 और 36 का एलसीएम निकालेंगे। तो निकालिए, तो 2 से लगाते हैं, सबसे पहले छोटा अंक से लगाते हैं। नहीं कि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, 3 से लगा दिया और लगाने के बाद खुश। तो उस तरह से करने से गलती हो जाएगा, तो ध्यान दीजिएगा। पहले छोटा संख्या से लगाएंगे नंबर से, तो 2 से लगाएंगे तो 12 मरते में ये जो है 18 मरते में, 2 से 6 मरते में, 2 से 9 बार में, फिर 3 से 2 मरते में, 3 से 3 मारते में। होगा कि नहीं होगा? यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं। 2 का को 12 दूना 24, 18 दूना 36, ठीक है। 6 दूना 12, 9 दूना 18, 3 से लगाएंगे, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है छोटू। अब इसको गुना करते हैं, तो देखिएगा 2 गुने 2 गुने 3 गुने 2 गुने 3, यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं है। तो 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 2 गुने 3, 2 गुने 3, 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 दूना 24, और 24 दूना 48, तो बढ़िया से जानते हैं। तो यहाँ से क्या करेंगे, 48 एलसीएम हो जाएगा। 48 जो है एलसीएम हो जाएगा छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, जैसे यहाँ से फिर से देखते हैं, देखिएगा 2 से जो है भागा दिए 24 में, 12 है, 2 का 18 हो जाएगा। 2 से 6 मरते में, 2 से 9 बार में, 3 दूना 6, 3 तिया 9, ठीक है। अब क्या करते हैं, सबको गुना करते हैं। तो 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 दूना 24, और 24 और 3 36, मतलब 72 हो जाएगा। नहीं, देखिए 2 दूना 4, 4 तिया 12, और 12 और 12, देखिए फिर से बताते हैं। 2 दूना 4, 4 तिया 12, 12 दूना 24, और 24 तिया कर देते हैं। 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 73 होगा छोटू, 72 हो जाएगा। अब 24 को भागा देंगे तो कितना होगा, देखिए इससे भागा देते हैं, या देखिए इधर भागा दे रहे हैं। 24 को भागा देते हैं 72 बार में, तो 24 का 24, 24 दूना 48, 24 का 24, 24 दूना 48, 24 तिया 72, 72 कटेगा कि नहीं, यानी ये भागा कितना आया, 3 आया। 3 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो 12 तिया 36 होगा, माइनस 36 को 72 में भागा देंगे छोटी, देखिए भागा देंगे 72 को 36 से भागा दे रहे हैं, तो 36 दूना 72, ये आप जानते हैं। और टेबल नहीं जानते हैं तो फिर बहुत बड़ा दिक्कत है छोटे, टेबल तो आपको जानना होगा। तो यहाँ से जो है 2 आ गया, अब 2 को इसमें गुना करेंगे, ये हो गया। अब यहाँ से क्या करेंगे, 36 में से 2 घटेगा तो आपका कितना होगा, 34/72 होगा। यही आपका आंसर हो जाएगा छोटू। मन है तो आप काट भी सकते हैं, 2 से भी कट जाएगा। ये है, इस तरह से काट सकते हैं छोटू। जैसे ध्यान दीजिएगा, 2 से काटते हैं इसको तो कितना हो जाएगा, 17 दूना 34, और यहाँ जो है 36 हो जाएगा। तो ये 2 से काट दिए हैं, तो यही आपका आंसर हो जाएगा। तो ये तो टाइप 1 पे आप जानते हैं, भिन्न के घटाव बढ़िया से जानते हैं, वही टाइप 1 में है। अब हम लोग जो है टाइप 2 में देखते हैं। तो ध्यान दीजिएगा, इसको जो है टाइप 2 में हम लोग इसको स्क्रीनशॉट लीजिएगा छोटू, मिटाते हैं इसको। ये जो है थोड़ा सा डिस्टर्ब करता नहीं, हाँ ध्यान दीजिएगा। अब जो है टाइप 2 में देखते हैं छोटू, पहला टाइप हम लोग बता दिए। अब उस टाइप से क्वेश्चन आप आसानी से सॉल्व हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो टाइप 2 में देखिएगा, क्वेश्चन पूछता है, आप जानते होंगे 3 फ्रॉम कहता है छोटू, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे हैं, ऐसे ऊपर में लिख दिए हैं, सब्ट्रैक्शन की बात कर रहे थे। तो ध्यान दीजिएगा, तो 3 फ्रॉम 2 रहता। तो बहुत सारे बच्चा क्या करता है ना, कि क्या करेगा, 3 - 2 कर देगा, अब 3 में से 2 गए, 1 आ गया, 1 आंसर लाके पूरा खुश है, पूरा हल्ला करते जाएगा कि मेरा आंसर तो आ गया। लेकिन ये बहुत बड़ा मिस्टेक है छोटू, ये ध्यान दीजिएगा। क्योंकि फ्रॉम का मतलब है कि इसमें से इसको घटाना है, ना कि इससे इसमें नहीं घटेगा, इसको इसमें घटाना। फ्रॉम का मतलब यही है, यानी अगर इसको
फर्स्ट टर्म मानते हैं आप, इसको फर्स्ट टर्म कह देते हैं, इसको फर्स्ट टर्म कहते हैं, और इसको आप सेकेंड टर्म कह देते हैं। ये समझने के लिए बता रहे हैं, ऐसा होता नहीं, जनरली ऐसा होता नहीं, ये समझाने के लिए बताया जा रहा है। तो सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटाना है, तो 2 और बीच में जो है कितना होगा, बीच में माइनस, और ये जो है ब्रैकेट में प्लस लिखना। बात समझ में आया होगा। ये ध्यान दीजिएगा, सब्ट्रैक्शन है इसलिए यहाँ माइनस दिए, और ये प्लस में है तो इसको ब्रैकेट में रखना होगा। तो अब यहाँ से क्या करेंगे, 2 और माइनस, माइनस और प्लस जो है माइनस होगा, तो बराबर 2 में 3 में से 2 घटेगा तो -1 होगा छोटे। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, यही फ्रॉम वाला कॉन्सेप्ट है। तो और दूसरा नंबर क्वेश्चन भी देख लेते हैं इसी में। जैसे ऐसे रहता -5 फ्रॉम 3, इस तरह से रहता तो बच्चा क्या करता, -5 कर देता और -3 कर देता, और बराबर जो है माइनस माइनस प्लस करके -8 लाके पूछ रहा था, कहता कि मेरा आंसर तो सही। लेकिन आप इसको देखते हैं तो क्या ये आंसर सही है? नहीं, ये बहुत जो है गलत है छोटू। तो इसको आप कैसे करते हैं, बस कुछ नहीं देखना है, सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म को घटा दीजिए, आसानी से निकल जाएगा। तो यहाँ से क्या करते हैं, 3 माइनस और फ्रॉम इसको करना है तो -5 होगा। ये माइनस कैसे दे रहे हैं छोटू, सब्ट्रैक्शन के कारण दे रहे हैं, तो बराबर 3 और माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, कोई दिक्कत। अब यहाँ से करेंगे तो +8, वहाँ देख रहे थे तो वैसे कर रहे थे तो -8 दे रहा था, यहाँ लेकिन देख रहे इस तरह से कर रहे हैं तो +8 आ रहा है, तो ये आपका रहा। अब इसी में से है, इसको लिखिएगा। अब अगला हम लोग इसी में बात करते हैं। अब ऐसे रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जैसे बात करें तो -4 फ्रॉम -3 रहेगा, -4 फ्रॉम -3 रहेगा। तो क्या करेंगे हम लोग, देखिएगा, ये नहीं कि -4 और माइनस कर दे और 3 कर दे और लिख दे यहाँ -3 कर दे, ऐसे करके -4 और माइनस माइनस +1 और बराबर -3 आंसर। ये बहुत बड़ा गलत चीज़ है, ये ध्यान दीजिएगा। जनरली जो है छोटा बच्चा से ये गलती होता है कि फ्रॉम वाला में जो है दिक्कत हो जाता है, वो क्वेश्चन नहीं पढ़ता है, सीधे देखता है सब्ट्रैक्शन है तो इसको इसमें घटा देता, खुश रहता। नहीं, वो बहुत बड़ा गलत बात है। तो ध्यान दीजिएगा कैसे करेंगे, सेकेंड टर्म में इसको इसमें घटाना, इसको जो है -3 को -4 में घटाना, तो लिखेंगे -3 और बीच में लिखेंगे माइनस, और ये ब्रैकेट में करेंगे -4 छोटू, तो यहाँ से आ जाएगा -3 और माइनस गुने माइनस प्लस दे देगा और बराबर यहाँ से जो है 1 आ जाएगा। आप वहाँ देख रहे थे कुछ और आ रहा है, यहाँ कुछ और आ रहा है, तो इसलिए जो है फ्रॉम वाला जब कॉन्सेप्ट जानते हैं तो सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म कीजिएगा तो आसानी से कभी मिस्टेक नहीं होगा छोटू। तो ये आपका फ्रॉम वाला रहा। और इसी में अगर ऐसे रहेगा -10 और फ्रॉम 11 रहेगा, तब क्या करेंगे, तो भी वही करेंगे, पहले इसको घटाएंगे, पहले सेकेंड टर्म में लिखेंगे 11 लिखेंगे और माइनस करेंगे और -10 लिखेंगे, तो 11 माइनस माइनस +10 होगा और बराबर कितना हो जाएगा छोटू, 10 10 20 और 21 हो जाएगा आंसर। ये कर सकते हैं कि यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब ये जो है इस टाइप में आपसे बनेगा, क्वेश्चन बनेगा। अब जो है और जो है अलग बुक आप बना सकते हैं, आर्यस अग्रवाल बना सकते हैं, आर.डी. शर्मा बना सकते हैं, आपको जो इच्छा है उस तरह से बना सकते हैं। जो जो कॉन्सेप्ट बता दिया जाता है वो आप किसी बुक से बनाइएगा, क्वेश्चन तो बनेगा। अब इसी में हम लोग ये जनरल क्वेश्चन लिए हैं छोटू, ये तो जो है आप 5, 6, 7 में भी पढ़े होंगे, तो ये तो जनरल क्वेश्चन था उस तरह से। अब इसी में इस तरह से रहता, जैसे 2/3 फ्रॉम 5/3, 2/3 फ्रॉम 5/3 रहता, तब हम लोग क्या करते हैं, ध्यान दीजिएगा, इसको भी वही काम करते, इसमें से इसको घटाना, इसमें से जो है इसको घटाइएगा छोटू,
तो इसमें से इसको घटाइएगा तो लिखेंगे 5/3 और बीच में माइनस और प्लस इसको 2/3 लिखेंगे तो बराबर 5/3 और माइनस यहाँ प्लस, यहाँ कुछ नहीं तो प्लस है, प्लस छिपा हुआ रहता, ये तो आप बढ़िया से जानते हैं। तो माइनस प्लस माइनस 2/3 हो जाएगा। अब यहाँ से जानते हैं एलसीएम ले लेंगे तो 3 हो जाएगा। तो 5 - 2 बराबर कितना, 3/3 और बराबर 1 आंसर हो गया। इस तरह से आप कर सकते हैं। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब दूसरा नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। जैसे रहेगा इस तरह से भी तो रह सकता है, जैसे 9/8 - 12/3 रहेगा या 12/8 रह जाएगा, इस तरह से रहता है। तो यहाँ फ्रॉम रहता है तो क्या करेंगे छोटू, तो भी वही काम करेंगे, सेकेंड टर्म माइनस फर्स्ट टर्म करेंगे। तो 12/8 माइनस और ये जो है 9/8 प्लस में, तो प्लस वाला को ब्रैकेट में कर लेते हैं। आप ये जानते हैं प्लस गुने प्लस बराबर प्लस, माइनस गुने प्लस बराबर माइनस, और जो है माइनस गुने माइनस बराबर प्लस, और जो है प्लस गुने माइनस बराबर जो है माइनस। जानते हैं छोड़, ये तो चिन्ह आप बढ़िया से जानते हैं। तो 12/8, अब क्या है, ये प्लस है, प्लस माइनस माइनस 9/8, एलसीएम 8। अब 8 से 8 हो गया, 8 से भागा देंगे 8 में तो ये क्या आएगा छोटू, तो 12 गुने 8 तो 12 माइनस 8 से भागा देंगे 1 आएगा 9, तो कितना 12 में से 9 जाएगा तो कितना बचेगा 3/8, यानी आपका आंसर जो है 3/8 हो जाएगा। यहाँ तक तो समझ में आया होगा, यहाँ तक लिखिएगा छोटू। अब हम लोग आगे बढ़ते हैं, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा, तो इसको लिखिएगा। अब मिटाते हैं छोटू। अब अगला क्वेश्चन जो है इसी में अभी बढ़ते हैं, इसी में रहने देते हैं इसको, आगे हम लोग बढ़ते हैं, क्वेश्चन लेते हैं, कुछ किताब से ही लेते हैं क्वेश्चन छोटू, ध्यान दीजिएगा। जैसे ये जो आपका बुक जो है यशचंद का बुक है, ये भी इसमें कॉन्सेप्ट अच्छा दिया और बुक भी बढ़िया है, तो इससे भी कुछ क्वेश्चंस कर लेते हैं। जैसे क्वेश्चंस है सबट्रैक्ट कीजिए, सबट्रैक्ट तो लिखा हुआ है, यही हेडिंग है। जैसे 2/3 फ्रॉम 7/8, ये 8 है। दूसरा क्वेश्चन है -5/9 फ्रॉम -3/7, ये है। यहाँ पर तो कोई दिक्कत नहीं, क्वेश्चन है छोटे। तो अब क्या करते हैं देखिएगा, हम जानते हैं फ्रॉम वाला क्या लिखेंगे, फ्रॉम के बात करें तो 7/8 फ्रॉम 2/3 फ्रॉम, इससे घटाना है तो 7/8 में जो है 2/3 को घटाना, यानी कि 2/3 और माइनस 7/8, एलसीएम लेके आप कर दीजिएगा, कहिएगा सही नहीं गलत चीज़ है, तो ये ध्यान दीजिएगा। तो 7/8 लिखेंगे छोटू, और ये प्लस है तो बीच में जो है सब्ट्रैक्शन, उसके कारण माइनस और प्लस 2/3 लिखेंगे। तो बराबर जो है 7/8 और माइनस प्लस माइनस 2/3, 2 जो है हाँ 2/3। अब एलसीएम लेंगे, 8 और 3 के एलसीएम जानते होंगे, तो 8 3 के एलसीएम 24, ये तो बढ़िया से जानते हैं। अब 8 से भागा देते हैं 24 में, तो 8 का 8 8 में 16 आती है 24, तो ये कैंसिल हो गया, तो 3 आया, 3 को गुना करेंगे इसमें 21 माइनस 3 से जो है भागा देंगे छोटू कितना में 24 में, तो 3 को 8 मरते में 24 आएगा, तो ये कैंसिल 8 आया, 8 को इसमें गुना करेंगे तो 16 आएगा। ये भागा इसलिए दे रहे हैं क्योंकि जो बच्चे को भागा नहीं क्लियर है वो भी आप आसानी से कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो इसको इधर वाला मिटा देते हैं छोटू। तो अब जो है 21 में से 16 घटाइए, तो 21 में से 16, 11 में से छो गया 5, और यहाँ कितना बचा 1 बचा, 1 में से 1 गया 0, तो यानी 5/24 जो है आपका आंसर हो गया छोटू। ये पहला पार्ट का सॉल्यूशन था। अब हम लोग जो है दूसरे नंबर क्वेश्चंस को देखते हैं।
तो इसको करते हैं तो माइनस 3/7 फ्रॉम क्या है -5/9। तो पहले जो -3/7 में इसको घटाना, ना कि इसमें इसको घटाना। तो ये ध्यान दीजिएगा, -3/7 को इसमें घटाएंगे तो -3/7 लिखेंगे, बीच में माइनस सब्ट्रैक्शन के कारण लिखेंगे। अब जो है माइनस यहाँ से -5/9 होगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। तो अब क्या करेंगे, -3/7 और माइनस गुने माइनस प्लस 5/9। अब एलसीएम लेंगे, 7 और 9 के एलसीएम कितना होगा 63। अब जो है 63 को भागा देते हैं 7 से, तो 7 से भागा देंगे तो कितना बार में 7 9 जा नहीं 7 से भागा आता है। 7 का टेबल पढ़िए, 7 9 जा 63 होगा छोटू, तो 9 हो जाएगा। तो यहाँ 9 को इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना होगा 9 7 63 9 27 -27 प्लस 9 को भागा देंगे 9 से भागा देंगे कितना 63 9 7 63 7 होगा। तो 7 को इसमें गुना करेंगे 7 5 35 होगा। तो 35 में से 27 जो है घटाएंगे तो कितना होगा 35 में से 27 घटाएंगे, घटाइए 15 में से 7 8 इधर खत्म। तो अब जो है यहाँ से बराबर 8/63 होगा, यही होगा आंसर छोटू। और दोनों में चिन्ह कौन बड़ा है, तो ये चिन्ह जो है 35 बड़ा है, इसलिए प्लस में होगा छोटू। यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब कुछ और 1-2 क्वेश्चंस कर लेते हैं, इसको मिटाते हैं छोटू, ध्यान दीजिएगा। और सबसे बड़ी बात है कि कोरोना है, कोरोना से थोड़ा सा बच के रहना है, क्योंकि ज़्यादा फैल रहा है छोटू। आप सुरक्षित रहिएगा तो आपके घर वाले जितने परिवार हैं वो भी सुरक्षित रहेंगे। आप हमसे जितना संभव हो रहा है उतना वीडियो अपलोड कर दिया जाएगा, और धीरे धीरे जो है यूट्यूब पर भी ऑनलाइन आएंगे छोटू। तो अभी जितना संभव हो रहा है उतना करेंगे। तो ये ध्यान रखिएगा, कहीं भी जाते हैं तो मास्क लगा के जाइए, और सैनिटाइजर वगैरह का भी यूज कीजिए। और इधर फालतू में मतलब इधर उधर नहीं घूमना है, बहुत ज़्यादा ज़रूरत काम रहता है तभी घर से बाहर निकलिए, नहीं तो आपको भी दिक्कत हो जाएगा। आपको अगर होता है तो पूरे परिवार को दिक्कत हो सकते हैं। और जहाँ तक की बात है पढ़ाई की बात कर रहे हैं, तो आपको ऑनलाइन वीडियो जैसे भी यूट्यूब के माध्यम से जैसे भी आपसे संभव हो रहा है, हमसे संभव हो रहा है, वो दिया जाएगा और दिया जा भी रहा है। तो आप जो भी डाउट होते हैं वो भी पूछ सकते हैं छोटे। तो कुछ रहा इसमें 2 क्वेश्चन है, 2-3 क्वेश्चन और कर लेते हैं, फिर आपके लिए छोड़ देंगे छोटू। तो ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चन जो है जैसे ये क्वेश्चन जो है -8/11 है फ्रॉम 3/22। एक और क्वेश्चन है उसमें -3/4 और फ्रॉम 4/5। यही आपका क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को देखते हैं, ध्यान दीजिएगा। फ्रॉम कह रहा है तो इसमें इसको घटाना होगा, ना कि इसमें इसको घटाइएगा। अगर इसमें इसको घटाते हैं तो गलत हो जाएगा आपका। तो इसको इसमें घटाते हैं, फ्रॉम का यही कॉन्सेप्ट है। सेकेंड टर्म में से फर्स्ट टर्म घटा रहे हैं छोटे, तो 3/22 और माइनस बीच में देंगे, किसके कारण सब्ट्रैक्शन करना है उसके कारण माइनस दे दिए, और इसको ब्रैकेट में -8/11 कर देंगे। तो यहाँ से लिखेंगे तो 3/22 और माइनस में माइनस प्लस 8/11 हो जाएगा। अब यहाँ से
एलसीएम लेंगे 11 और 22 के एलसीएम कितना होगा 11 से 11 एक 11 11 दूना 22 तो कितना होगा 22 हो जाएगा छोटू। तो 22 होगा तो अब कितना हो जाएगा 22 तो यहाँ से हो रहा है तो यहाँ 22 से 22 कैंसिल होगा 22 से 22 में भागा देंगे तो एक बचेगा छोटू। यहाँ 3 जो एक शून्य होगा प्लस 11 दूना 22 2 होता है तो 8 दूना कितना होगा 16 और 16 और 3 जोड़ेंगे तो 19 बटा 22 हो जाएगा। यही आपका आंसर होगा छोटू। तो अब इसके आगे देखते हैं ये वाला सेकंड वाला क्वेश्चन देखते हैं 4 बटा 5 और माइनस लिखेंगे -3/4 क्योंकि आप कॉन्सेप्ट तो आप समझ गए होंगे। इसमें से इसको नहीं घटाना है, क्रॉम जब रहेगा तो इसमें से इसको घटाना होगा। तो ये जो है कितना लिखेंगे 4/5 और माइनस माइनस प्लस 3/4। अब एलसीएम लेंगे तो कितना 20 और 4 को भागा देंगे। देखिए 4 को भागा दे रहे हैं कितना में 20 में भागा दे रहे हैं 4 पचे 20 कैंसिल होगा। तो 5 आया छोटू तो 5 को इसमें गुना करेंगे तो 5 गुने 4 20 होगा अलग। अब 4 से भागा देंगे 4 से भागा देंगे किस में 20 में तो 4 पचे 20 तो ये कैंसिल हो जाएगा यानी 5 आया 5 दिया कितना होगा 15। अब 20 10 30 5 35 बटा कितना 20 हो जाएगा। इसको काटने का है तो 5 से काट सकते हैं 5 7 35 और 5 चौक 20 7/4 आंसर हो गया। तो ऐसा करते हैं आज का क्लास जो है हम लोग यहीं तक रहने देते हैं छोटू। कुछ होमवर्क लिख देते हैं होमवर्क बना लीजिएगा। इसको मिटा देते हैं होमवर्क लिख देते हैं। -8/9 फ्रॉम -5/6 दूसरा बनाइएगा 3/4 फ्रॉम -1/6 एक कर देते हैं। दूसरा जो बनाइएगा -9/2 फ्रॉम 7/4। चौथा बनाइएगा -15/7 फ्रॉम 9/8 माइनस में। और 5वां नंबर देखिएगा 5वां नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं -14/30 फ्रॉम -1/15 बनाइए। इतना ही है क्वेश्चन छोटू और आप दूसरा किताब से भी बना सकते हैं। मेन कॉन्सेप्ट तो क्वेश्चन देखिए क्वेश्चन उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता मेन कॉन्सेप्ट इम्पोर्टेंट होता है। कॉन्सेप्ट आप समझ गए तो क्वेश्चन कैसा हो रहेगा आपसे बनेगा। हाँ कैलकुलेशन पार्ट्स में दिक्कत हो सकता है लेकिन क्वेश्चन आपको समझ में आएगा और क्वेश्चन बनेगा। और जहाँ भी डाउट होगा छोटू तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हैं या जैसे भी आप कॉल के थ्रू भी समझा दिया जाएगा उस तरह से कोई दिक्कत नहीं होगा छोटू। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। थैंक यू ऑल ऑफ यू।